जय गुरु सभी को। आज जय के गुरु। आज का आचमन पाठ करेंगे नीतिमान सिंह दादा फ्रॉम देवघर, सत्संग देवघर। आचमन। हे परम कारुणिक, हे सर्व, हे सर्वान्वेषित व्यक्त प्राक प्रथम बाक, सर्व सर्ग सर्व हृदय प्राण परिमल, अद्वितीय ईश्वर, जीव जगत रूपे प्रतिभात, रक्त मांस संकुल उद्भासित, তুমি তোমার তজ্জাত সন্তান, এই আমিও তোমার তুমিরই উৎক্ষেপ, এই ভারাক্রান্ত হৃদয়ের যা কিছু মলিনতা, উৎসারিত অমৃত আশিসে জরা মরণ দুঃখ দুরিত বিপত্তি যা কিছু অপসারিত করিয়া তোমাতেই উদ্ভাসিত করিয়া তোলো। এই আমি আমার আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়া অমৃত আচমনে পবিত্র হইলাম। আমি পবিত্র, আমি পবিত্র, আমি পবিত্র। पंचवरी एकमेवाद्वितीयं शरणं पूर्वेषामा पुरैतारः प्रबुद्धः ऋषयः शरणं तद्वर्तमानवर्तिनः पितरः शरणं सत्तानुगुणावर्णाश्रमाः शरणं पूर्वापूरको वर्तमानः पुरुषोत्तमः शरणं एतदेवार्यायणम् एष एव सद्धर्मः एतदेव शाश्वतं शरण्यम्। सप्तार्ची। नोपास्यमन्नद् ब्रह्मणो ब्रह्मैकमेवाद्वितीयं तथागतास्तद्वार्तिकाः अभेदा तथागतग्रयो हि वर्तमानः पुरुषोत्तमः पूर्वेषामापुरैता विशिष्ट विशेष विग्रह तदनुकूल शासनं यनुसर्तव्यन्नेतरत् शिष्टाप्तवेद पितृपरलोक देवाः श्रद्धया नापोहया सदाचारावर्णाश्रमानुजीवन वर्धना नित्यं पालनीयाः विहित सवर्णानुलोमाचाराः परमोत्कर्ष हेतवः स्वभाव परिध्वंसिनस्ति पतलोमाचारा। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। तो अब श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी का पाठ सर्वप्रथम बांग्ला में वाराणसी से स्थिति दासगुप्ता, आप अनम्यूट हो। हाँ, जय गुरु। ओके, जय गुरु। যদি বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষুধা মানুষকে আকুল করিয়া না তুলিত, তবে কাহারও প্রয়োজনে কেহই লাগিত কিনা সন্দেহ। তোমার কাছে কেহ আসিলে তাহাকে দুঃখের কথা শুনাইয়া তাহার বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অবসন্ন করিয়া তুলিও না, বরং তাহাই করো, তাহাই বলো, যাহাতে সে উদ্দীপ্ত ও উন্নত হয়। দেখিতে পাইবে নিয়ত দুঃখের কথায় কাহারও সহানুভূতির উদ্রেক করিতে হইবে না। মানুষের স্বতঃ উৎসারিত সহানুভূতি তোমাকে অভিনন্দিত করিবে। তোমার এতটুকু দুঃখ মানুষ সহ্য করিতে নারাজ হইয়া তাহার অপনোদনে আপ্রাণ হইয়া উঠিবে। अब इसी वाणी का हिंदी अनुवाद पाठ करेंगे शैलेश सिन्हादा रांची से। आप हैं शैलेश दा? शैलेश सिन्हादा आप हैं? हाँ, जय गुरु। ठीक है, जय गुरु। आप हिंदी अनुवाद आप पाठ कीजिए। यदि बचे रहने और वृद्धि प्राप्ति की क्षुधा मनुष्य को विघ्न बना न छोड़ता, तो किसी के भी प्रयोजन में कोई लगता या नहीं, इसमें संदेह है। तुम्हारे निकट कोई आए तो अपने दुख की बातों सुनाकर उसके बचे रहने और वृद्धि प्राप्ति को अवसन्न न कर दो। प्रयुक्त वही करो, वही बोलो, जिससे वह उद्दीप्त और उन्नत हो। देख पाओगे कि नियत दुख की बातों से किसी की भी सहानुभूति को फायदा करना नहीं पड़ेगा। मनुष्य की स्वतः उत्सारित सहानुभूति में
अभिनंदित करेगी। तुम्हारा सब दुख भी मनुष्य बर्दाश्त करने में गैर राजी होकर उसे दूर करने में उपरांत हो जाएगा। ठीक है, अब वाणी का इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे द्युतिमय पति भुवनेश्वर से। द्युतिमय आप हाँ दादा, जय गुरु। आप सबको मेरा जय गुरु। परम तन्मय श्री श्री ठाकुर अंकुर चंद्र जी का चलाशती ग्रंथ से एक वाणी में पाठ कर रहा हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन। Had not the hunger for living and growing made the people anxious, doubtful whether anyone would help anyone else at the time of need. If someone comes to you, do not depress his living and growing by talking of sorrows in his hearing. Rather, do only that, say only that, what makes him elated, what makes him uplifted. You will see, you will not have to arouse sympathy in someone by constant talk of sorrows. It is the spontaneously aroused sympathy which will felicitate you. People will be unwilling to see you falling even in a little sorrow and do their utmost to allay that. Bani number 131. ओके। स्थिति, है। आप इस वाणी पे थोड़ा चर्चा कर लो। हाँ, बांग्ला बोलो ना हिंदी से। हिंदी में ही बोलो, सबको समझ में आएगा। मुझे जो फील हो रहा है इसको पढ़ने के बाद कि अगर बचने और बढ़ने का, जो वृद्धि पाने का यहाँ पे बोल रहे हैं, बचे रहना, सरवाइव करना और डेवलपमेंट करना है, ग्रो करने का जो इंसान का बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, अगर ये ना होता तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, मतलब इट इज काइंड ऑफ वेरी मच डाउटफुल कि कोई किसी की मदद करता भी या नहीं किसी भी जरूरत के समय। ये फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है, इंग्लिश में भी इसी का पार्ट है। इट इज डाउटफुल वेदर एनीवन वुड हेल्प एनीवन एल्स एट द टाइम ऑफ नीड। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, তোমার কাছে কেউ আসিলে তাহাকে দুঃখের কথা শুনাইয়া তাহার বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অবসন্ন করিয়া তুলিও। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई आ रहा है, उसको मतलब किसी के भी संस्पर्श में जो हम लोग आ रहे हैं, उसको हम अपनी दुख की बातें हमेशा सुना के उसके बचने और बढ़ने को या उसके डेवलपमेंट को, उसके जो स्पृहा है अब हमेशा इलेटेड रहने का, उसको हम डिस्टर्ब ना करें, उसको अवसन्न ना करें, वरन वही करे जिससे वो हमेशा इलेटेड महसूस करे, हमेशा वो उद्दीप्त, इंस्पायर्ड हो। ये हमें करना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम देख सकेंगे मेरे दुख की बात बोल के किसी से मुझे सहानुभूति लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ दैट क्या होगा, इंसान, कोई भी दूसरा इंसान क्या होगा, हमेशा हमसे अगर इलेटेड महसूस करेगा, एनकरेज्ड फील करेगा, इंस्पायर्ड होगा हमारे संस्पर्श में आके, तो इन दैट केस हमें हमारी दुख की बात बोलनी ही नहीं पड़ेगी। हमारे किसी भी छोटी सी प्रॉब्लम को वो महसूस करते हुए हमारे उस प्रॉब्लम को या उस दुख को दूर करने की भरसक कोशिश करेगा। ये पूरे वाणी का मेन मीनिंग है। पहला पोर्शन जो है, पहला हाँ। ये तो ठीक है, ये वाणी तो जो है वो तो लिखा हुआ है, दिख रहा है। हाँ, हाँ। पहला पोर्शन जो है, जो যদি বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষুধা মানুষকে আকুল করিয়া না তুলিত, तो ये बेंचे थाका और वृद्धि पावर जो ये आकुल व्यक्ति को करता है, इसको कैसे समझे, इसको कैसे, इस लाइन को कैसे समझे वास्तविक? एवरीबडी वांट्स टू ग्रो एंड सर्वाइव, ये बेसिकली सबका ही इंस्टिंक्ट होता है। वास्तविक लाइफ में भी अगर हम देखें, कोई खूब दुख में है लेकिन वो भी हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान, पर्टिकुलर इंसान खूब दुख में है, वो हमेशा कांस्टेंट दुख की बातें करता है, लेकिन वो हमेशा उस इंसान के पास जाना चाहता है, वो कांस्टेंट नेगेटिव इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसे ही इंसान के पास जाना चाहता है जिससे उसको जीने की जो एनकरेजमेंट मिले, हमेशा इंस्पिरेशनल कोई थॉट्स दे उसको, कैसे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो आगे की तरफ बढ़ सके, उसकी इंस्पिरेशन उसको जिस इंसान से मिलती है वो उसी के पास जाता है। वो खुद हो सकता है नेगेटिव, बट दैट पर्सन आल्सो वांट्स टू गो टू दैट पॉजिटिव पर्सन ओनली। ये सबके अंदर रहता है। और एक चीज इसके साथ मैं तो और वानिया मुझे एक्चुअली मैं लिंक कर पा रही थी, नारी नीति में है, उसका मुझे बांग्ला वर्जन नहीं मिला है बट इंग्लिश है, उसमें है गिविंग एंड गेटिंग। उसमें बोलते हैं दोज हु कम इन योर कॉन्टैक्ट विल बी इन्फ्लेम्ड अकॉर्डिंग टू योर फीलिंग्स, words and skill, and you will get back from them the same accordingly. You are a woman, nature has endowed you with this quality, mark and move. In 9th number verse है, similarly madness of sadness बोल के एक वाणी है, 32 नंबर वर्स है, नारी नीति का ही, उसमें बोलते हैं ठाकुर जी, constant talk of fault and sorrow
makes a man unsympathetic, as a man does not want faults and sorrow from you. He desires life, joy, good name, and elevation. If he does not get these from you, there will be no one to be your own. Everyone will sleep away and drop out, you will see. ये दोनों वानिया में भी वही बात है कि हर कोई हमसे जॉय चाहता है, एलिवेशन चाहता है, इंस्पिरेशन चाहता है. हम कांस्टेंट किसी को नेगेटिव इम्पार्ट करेंगे ना, तो वो बंदा हमसे दूरी होता जाएगा. एंड हम किसी को हमेशा पॉजिटिविटी की ही बात हम हमेशा करें. हो सकता है मेरे पास बहुत दुख है, ट्रेजेडी है, लेकिन कोई इंसान मेरे पास आता है, अगर मैं उसको उसके प्रॉब्लम को समझते हुए एनकरेजमेंट दूं, तो वो एलिवेटेड महसूस करेगा. एंड ऐसा करने से देखा जाता है कि कई कबार हमें हमारी प्रॉब्लम्स में भी हो सकता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन ना भी हो, किसी थर्ड पर्सन से ही हेल्प मिल जाती है. इसमें जैन फिलॉसफी में एक बार पढ़ रही थी, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग होता है. मास्टर और सर्वेंट की कम्युनिकेशन बताते हैं. तो उसमें एक सर्वेंट है, वो जैन फिलॉसफी में कहते हैं अपने मास्टर को बोल रहा है, मास्टर आई एम वेरी मच डिस्करेज्ड. तो उसका मास्टर जो उससे सर्वेंट को बोलता है, एनकरेज अदर्स. दैट वाज द ओनली आंसर ही गेव. तुम दूसरे को एनकरेज करोगे तो तुम्हारा भी अपलिफ्टमेंट होगा. तो तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको भी सहारा मिल जाएगा. ये मेरे दिमाग में जस्ट यही लाइट आया अभी. मैं यही बोल रहा था. हाँ, वही मेरे दिमाग में है. सही है. शैलेश दा, आपके मन में कुछ नया कुछ आ रहा है इस विषय पे? कुछ नया किसी और एंगल से? आप खुद को अनम्यूट कीजिए, पहले आपके माइक को अनम्यूट कीजिए. हाँ, इसमें जो हम दादा सत्संग में जो सुनते आ रहे हैं कि बच्चे रहने, क्या लग रहा है वो बोलिए. हाँ? आपको क्या लग रहा है वो बोलिए. अच्छा, सुनते ठीक तो है हम, दादा. आपको हाँ, क्या ठीक. फील, ये बोलिए. हमको यही फील लगा कि जो हमारे अंदर, जो हर एक मनुष्य के अंदर जो प्रिमिटिव डिजायर रहता है कि बच्चे बढ़े रहने के लिए, तो अगर वो बर्निंग डिजायर मनुष्य के अंदर नहीं रहता, अगर वो बर्निंग डिजायर मनुष्य के अंदर में नहीं रहता, तो यह हम किसी के साथ परस्पर जो प्रयोजन जो है लगता या नहीं, ये डाउटफुल था. पेरेंट में जो है, जो भी आदमी मेरे पास अगर कोई अपने दुख की बात लेकर के आता है और उसके बचे रहने और वृद्धि के लिए अगर उसको हम डिप्रेस कर दें, तो प्रत्युत्तर में हमको वो डिप्रेस नहीं करना है हमको, बल्कि उसको इलाइटेट करना है, उसको प्रोग्रेसिव वे में ले जाना है, प्रोग्रेसिव वे में ले जाना है दादा. और फिर देखोगे कि नियत दुख की बातों से किसी की सहानुभूति को पैदा नहीं करना पड़ेगा. तो नियत शब्द जो एक अरबी में हम सुने हैं दादा, नियत शब्द, उसका अर्थ ये भी होता है, नौहर्षी का तो नियत शब्द का अरबी शब्द में कि पूरे दिल से अल्लाह माने ईश्वर के लिए किसी अच्छे काम को करने का इरादा कर लेना. अरबी वर्ड में इसका ये नियत है हमेशा. इस नियत का मतलब है हमेशा, ऑलवेज. अच्छा, ठीक है दादा. हाँ, मतलब कहने का मतलब है मेरा कि हमको किसी के लिए, जो ठाकुर जी के जो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए बोले हैं, उस कैरेक्टर को अडॉप्ट करते हुए, ठाकुर जी के लाइफ में कभी निगेटिविटी था ही नहीं, वो लाइफ में कभी निगेटिविटी था ही नहीं. ही वाज ऑलवेज पॉजिटिव. तो वी शुड फॉलो आवर आइडियल. हमको अपना आइडियल का जो कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर के अनुसार से अपने आप को ढालना भी है. सही है शैलेश दा, बहुत अच्छा आपने थोड़ा इनलाइटन किया हमें. और द्युति में आपको कुछ कहना है, इफ यू विश. हाँ दादा, जय गुरु. दादा, मुझे जो मेरा माइंड में आ रहा है अभी, तो हम सब जानते हैं एक डार्विन्स थ्योरी है, स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस. जो ठाकुर जी बोलते हैं, बढ़े रहना और वृद्धि पाना. तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है पहले से कि हम सब लोग स्ट्रगल करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए. तो ये जो ठाकुर जी अभी बोलते हैं कि इट इज डाउटफुल, फिर बोलते हैं डाउटफुल किसके लिए, हम किसको हेल्प करते हैं कि नहीं. तो मेरा मानना ये है दादा, जब भी हम एक दफ्तर में काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सभी में हम इंटरडिपेंडेंट है. किसी ना किसी से हम इंटरडिपेंडेंट है हेल्प के लिए. हेल्प किसी भी तरह हो, हम किसी ना किसी से हेल्प लेते हैं. नहीं तो हमारा ये जो माँ बोल रहे थे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कभी भी नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है.
मैं एक घटना आज सुबह दादा मैं बेंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर का एक गुरु भाई है, उनका एक दोस्त का बात वो बोल रहे थे, बहुत मतलब अच्छा एक वो मतलब उनके साथ आज ही घटा है वो घटना। मुझे पता नहीं ये कैसे कोइंसिडेंस है, बट ये वाणी को लेके मैं उसको रिलेट कर पाया। मैं वो सबके आगे वो रखने का कोशिश कर रहा हूँ। वो दादा जो बेंगलोर में रहे हैं, उनका दोस्त कटक में रहते थे। तो जब कटक में रहते थे, उनका वो नौकरी के लिए बहुत सारे मतलब स्ट्रगल कर रहे थे तब। तो कुछ दिन के बाद वो उनके दोस्त के साथ मिले, मेरा जो दोस्त है बेंगलोर का जो गुरु भाई है, तो वो उनको क्या बोले, तो वो उनको हमेशा वो जो उनका दोस्त है उनको ऐसे बोले कि मेरा परिवार में बहुत प्रॉब्लम है, फिर भी मैं मेरा नौकरी के लिए अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो गुरु भाई हैं तो उनको बोले मुझे पता नहीं मैं क्या तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, तुम एक काम करो, तुम कटक में हमारा ठाकुर जी का मंदिर है, वहाँ आओ बैठो, अगर तुम्हारा इच्छा है तो ठाकुर जी का जो सतनाम दीक्षा है वो ग्रहण कर सकते हो। और जो भाई है वो कुछ दिन आए, कटक में घूमे फिरे, फिर सत्संग में कुछ दिन बैठे। कुछ दिन के बाद उनका इच्छा हुआ ठाकुर जी को ग्रहण करने के लिए, फिर वो ठाकुर जी को ग्रहण किए, रेगुलर इष्टभूति कर रहे थे। फिर उनका एक BSNL ऑफिस है, उनका वहाँ पे जॉब लग गया। कुछ दिन जॉब लगने के बाद वो क्या हुआ, उनका जितना दुख कष्ट था वो सब तो दूर नहीं हुआ, कुछ कुछ उनका जीवन में वो दूर होता रहता था। फिर कुछ दिन बाद वो क्या किए ना, वो ठाकुर जी का जो इष्टभूति कर रहे थे, ठाकुर जी का इष्टभूति छोड़ दिए। फिर वो हमेशा इनके टच में थे, तो वो बोलते हैं, वो उनको पूछते हैं कि तुम मेडिटेशन करते हो क्या, वो बोलते हैं मैं करता हूँ, ओम ओम जपता हूँ। फिर कुछ दिन के बाद इनके साथ डिस्कनेक्शन हो गया। फिर आज सुबह वो गुरु भाई को उनका दोस्त, उनका नाम कान्हा है, वो फोन किए थे, फोन करके बोल रहे हैं पता नहीं क्या हुआ, कल मैं मेडिटेशन कर रहा था, मेडिटेशन करने के टाइम मैं जब ओम ओम जप रहा हूँ तो मुझे ठाकुर जी का नाम और ठाकुर जी का जो छवि है वो मेरे आगे प्रतिफलित हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मतलब एक पावर, एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे खींच रहा है। फिर वो उनका घटना बोले कि मैं ठाकुर जी का जब इष्टभूति कर रहा था, ठाकुर जी को जीवन में लेके चल रहा था, तब धीरे धीरे मेरा सब ठीक हो रहा था। जब मैं ठाकुर जी का इष्टभूति छोड़ दिया, मेरा तो सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो गया था। पता नहीं कुछ दिन के बाद मतलब धीरे धीरे मेरा जो प्रीवियस लाइफ था वहाँ पे फिर से मैं लौट आया। फिर मैं ढूंढता रहता था कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मेरा तेरा बात याद आया, मैं आज तुझे फोन कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा बोल, मैं सब भूल गया हूँ, मैं कब कैसे करूँ। मतलब ये 5-6 साल के बाद उनको फोन कर रहे हैं। फिर उनको सब पूछे मुझे क्या करना पड़ेगा क्या नहीं, थोड़ा बोलो। फिर वो उनको सब बोले कुछ घबराने की जरूरत नहीं, ठाकुर जी हमारे साथ हमेशा ही हैं, तुम्हारा दुख कष्ट जैसे भी हो तुम ठाकुर जी को लेके चलोगे, एक अच्छा रास्ता तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो मेरा बोलने का तात्पर्य ये है दादा, जब ये दादा पहले दुख कष्ट में थे, वो गुरु भाई उनको अच्छा बात बोले थे, ठाकुर जी का बात बोले थे, ठाकुर जी की जगह पे लेके गए थे, एक पॉजिटिव एनर्जी इम्बाइब करके रखे थे उनके साथ ही। इसीलिए ठाकुर जी का जो हम सत्यानुसरण में बोलते हैं, एक्सपेंशन इज डिलाइट, कंट्रैक्शन इज डिजेक्शन, संकोच ही दुख और प्रसारण ही सुख। इसलिए प्रसारण का बात ही वो जो संजय भाई है उनके दोस्त को, कान्हा को, बार बार ये चीज ही बोलने का प्रयास किए थे। तो ये मुझे लगा ये घटना में आज यहाँ पे बोल के ये वाणी के साथ रिलेट कर सकता हूँ। जय गुरु। नहीं सही है, बहुत अच्छा ही बताया। और ये पॉइंट भी मैं सोच रहा था, द्युति मैंने वो भी कह दिया, ये संकोच ही दुख है और प्रसारण ही सुख है। एक्चुअली अगर संकोच दुख है तो दैट मीन्स की वाइस वर्सा। अगर संकोच कहीं पे है, संकुचित है, दैट मीन्स की सफरिंग्स है। और अगर सफरिंग्स है, दुख है, दैट मीन्स की संकोच है। तो जब भी हम दुख की बात और कष्ट की बात या नेगेटिव बात अगर व्यक्ति को कहते हैं, तो वो जो एक एक्सपैंडेड था, तो उसको उस अवस्था से हम उसको संकुचित करते हैं, वो सिकुड़ आता है। और ये सिकुड़ना उसके लिए काफी कष्टकारक होता है। और इसलिए वो धीरे धीरे व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति असहानुभूति परवश हो जाता है, उसके प्रति फिर सहानुभूति नहीं रहती है। तो हमेशा अगर दुख की बात, कष्ट की बात लोगों को सुनाते रहे, बल्कि अगर हम कितना भी कष्ट है, दुख है, लेकिन हम जिससे मिलते हैं, आनंद से मिलते हैं और अच्छी बातें करते हैं, ये करते हैं, तो फिर नेचुरली उसके मन में हमारे प्रति वो सहानुभूति ऑटोमेटिकली वो आएगी, जैसा ठाकुर कह रहे हैं। और पहला जो लाइन है, यदि बचे रहने की एवं वृद्धि पाने की क्षुधा मनुष्य को आकुल नहीं बना देता। एक चीज हमें समझना है कि अगर भूख नहीं रहती तो हम क्या खाना बनाते घर में? नहीं बनाते।
तो अभी हम पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि हम जानते हैं कि उस पेड़ से या तो ऑक्सीजन मुझे मिलेगा या फिर उसके फल या उससे जो भी खाद्य मुझे मिलने वाला है। अगर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, अगर हमें खाद्य की जरूरत नहीं होती, तो क्या हम पेड़ लगाते? नहीं लगाते। तो दैट मीन्स कि ये जो मनुष्य के जीवन में ये जीवन और वृद्धि पाने की जो एक क्षुधा है, या एक और शायद क्वेरी में, वो हमारा नेक्स्ट ज्वाइंट सेशन में क्वेरी में वो शायद आ जाएगा, वो क्वेश्चन किसी ने शायद दिया है, बहुत ही अच्छी बात है, जो ठाकुर कहते हैं कि अपने दुख के समय को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो हमारा जो विपरीत परिस्थितियां जो हमारे जीवन, सभी के जीवन में आती हैं कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, तो उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। क्यों नहीं भूलना चाहिए? इसीलिए ताकि आने वाले जो हम जिस परिवेश में हम रहते हैं, उस परिवेश में, उस परिस्थिति में अगर कोई आता है तो उसके प्रति सहानुभूति मेरी रहनी चाहिए। तो ये ठाकुर के खुद के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे जगह पे इंस्टेंस है, ठाकुर ने खुद इस बात की चर्चा भी की है कि उन्होंने जो फील किया उस समय, अपने अभाव के समय या अपने कष्ट के समय या अपने उस प्रॉब्लम के समय में जो फील किया था, उसको उस परिस्थिति में जब भी किसी को देखते हैं तो ठाकुर को वही चीज याद आती है, और अपने लिए जैसा उन्होंने फील किया था ठीक उसी तरह से उनके लिए फील करते हैं, और फिर उसके लिए आप प्राण ठाकुर उसके दुख को, कष्ट को दूर करने के लिए लग जाते हैं। इस पे एक छोटी सी घटना है, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, अभी याद नहीं आ रहा है, कि एक बहुत बड़े सेठ जी थे, बिजनेसमैन थे। तो वो बिजनेसमैन हर दिन जब अपने गद्दी पे जाया करते थे, तो अपने घर में एक उनका जो बेड था, वो बेड के नीचे वो एक छोटा सा टीन का, इतना बड़ा एक छोटा सा बक्सा जैसा था, उसमें इतनी सी छोटी सी जंग लगी हुई, ताला वो भी लगा था उसमें। वो हर दिन उस ताला को खोलते और उसमें क्या क्या करते, फिर उसको बंद करते, और फिर वो जाते अपने अपने गद्दी पे, मतलब जहाँ पे उनकी दुकान थी या जो भी कुछ था। तो उनके घर में जो एक हेल्पर था, वो उससे एक दिन अचानक पूछ ही बैठा कि सेठ जी, मैं प्रत्येक दिन देखता हूँ कि आप जाने से पहले हर दिन सुबह में आप इस छोटा सा ये जंग लगा हुआ टीन का एक बक्सा है, इसको आप हर दिन खोलते हैं और क्या क्या करते हैं, फिर आप जाते हैं, तो आखिर उस बक्से में है क्या? ऐसी कौन सी मूल्यवान वस्तु है जो आप प्रतिदिन उसका निगरानी करते हैं, देख के जाते हैं? तो सेठ जी हंसने लगे, बोलेंगे देखोगे, आओ। फिर उन्होंने उस बक्से को खोला फिर से और दिखाया, तो उसमें उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो हेल्प था वो देख रहा है कि उसमें कुछ फटे हुए कपड़े, कुछ पैजामा, कुछ शर्ट या कुर्ता इस तरह से है, कुछ पेपर से है, और कुछ कुछ सामान है जो कि बहुत लग रहा है जैसे आदम जमाने का किसी का व्यवहार किया हुआ, और कोई बहुत ही दीनहीन किसी व्यक्ति का कोई सामान है। तो वो आश्चर्य बोला, जो सेठ जी ये किसका है? इसको लगा कि शायद हो सकता है इनके कोई पूज्य व्यक्ति का होगा। तो सेठ जी कह रहे हैं कि ये मेरा ही है। मैं इसी अवस्था से, आज जो तुम मेरी अवस्था देख रहे हो इतना, ये मैं इसी अवस्था से आज मैं इस अवस्था में पहुंचा हूं। तो प्रतिदिन मैं जब अपने काम पे जाता हूँ, मैं अपने दुकान पे जाता हूँ, तो मैं इसका प्रतिदिन दर्शन करता हूँ कि मैं एक्चुअली मैं कहाँ था, ताकि मेरे अंदर अभी जो ऐश्वर्य है, अभी जो ये सुख है, वो उस सुख में मैं उस दुख को ना भूलूं, उस कष्ट को ना भूलूं। और अगर ऐसा दुख, अगर ऐसा कष्ट अगर और किसी को होता है, तो उस समय मेरे मन की संवेदनाएं, कंपैशन, वो भी स्तमित ना हो, वो खत्म ना हो। इसलिए मैं हर दिन उसको याद करता हूँ, स्मरण करके फिर घर से निकलता हूँ। तो मुझे इस घटना पे एक और घटना याद आ गई। ये राहुल बजाज, जो बजाज स्कूटर ये सब जो है, उन बजाज कंपनी के जो मालिक हैं, तो राहुल बजाज की घटना है। शायद राहुल बजाज या उनके पिताजी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, लेकिन शायद राहुल बजाज के लड़के की घटना है। तो उनके बेटे की एक बार कहीं पे पढ़ रहा था, तो वो कह रहे हैं जब उनका जो बेटा था वो जब थोड़े से बड़े हुए, तो प्रतिदिन वो ऑफिस जाना उन्होंने शुरू किया। बजाज कंपनी में वो जाते थे, तो हर दिन बस में जाते थे।
जो नॉर्मल डेली पैसेंजर की तरह हर दिन उस बस में ही धक्के खाते खाते जाना पड़ता था उस वक्त। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, पिताजी को बोलो ना जो एक स्कूटर दिला देने के लिए, ताकि मुझे हर दिन ये बस में जाना पड़ता है, तो देर भी हो जाता है पहुंचने में कभी कभी। तो जब उनकी माँ ने जब शाम को जब पिताजी वापस आए या घर में थे, उस वक्त उन्होंने जब कहा, तो पिताजी तुरंत बहुत स्ट्रिक्ट, नहीं, अभी और 5 साल वो बस में ही धक्के खाए, ताकि उसको पता चले कि हमारे यहाँ जितने सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं सभी के पास स्कूटर्स नहीं है, सभी के पास गाड़ी नहीं है। तो एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय के भी दर्द को, पेन को वो महसूस कर सके, तब जाके इस कंपनी को वो आगे जाके संभाल पाए छोटे से। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो ये है दैनंदिन जीवन का। और यही चीज ठाकुर जी है ना, जो पुरुषोत्तम तो एकदम रूट, मतलब विषय के मूल कारण। तो ये रूट है, जीवन का ही रूट है। ये तो साधारण हम किसी का दुख कष्ट ये सब समझते हैं, लेकिन ठाकुर कंप्लीटली रूट में चले गए कि हमारे जो ये जो किसी भी अवस्था में कैसी भी परिस्थिति हो, यहां तक कि ऐसा आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कि दोनों हाथ दोनों पांव नहीं है एक व्यक्ति का, और वो भी स्ट्रगल कर रहा है टू लीव, टू ग्रो। जहां पर है वहां से ही बचने की, बढ़ने की, ये जो आदिम, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है एक मनुष्य का, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, यहाँ पे कहने वाली बात ये है, ये तो है, ये कोई ठाकुर जी कह रहे हैं जो अगर ये नहीं रहता तो हम नहीं करते। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट तो है ही, लेकिन इसका असर हम पे हो ये तभी होगा जब उस जीवन वृद्धि के पथ पर हम चलेंगे। हम अगर जीवन वृद्धि के विपरीत पथ पर अगर चलेंगे तो फिर इस जीवन वृद्धि की जो क्षुधा से हमारे जो ये आकुलता आती कि दूसरे के भी जीवन वृद्धि को हम समझे, वो नहीं समझें। तो दैट मीन्स कि अगर ये बचे रहना और वृद्धि पाना, इसका सही अगर इष्ट पथ पर जो जीवन और वृद्धि होता है, उस जीवन वृद्धि के सही अगर हम परिपालन करते हैं अपने जीवन में, ओनली देन हम दूसरे की उस परिस्थिति को हम समझ सकते हैं, देन हम उस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उस तरह से। दादा भूपेंद्र सरकार जी चाहते हैं। दादा জয়গুরু। হ্যাঁ, জয়গুরু। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছেন তো সবাই? হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলেন। হ্যাঁ, আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি। আমার বাসা হচ্ছে সিলেটে। বাহ। আর কর্মসূত্রে আমি ঠাকুরের পূর্ণ জন্মভূমি পাবনাতেই আছি এখন। আমি সেই জন্য পাবনা থেকেই বলছি। আপনাকে সবার তরফ থেকে আমাদের সবার নমস্কার, যে আপনি আমাদের প্রিয় পরমের মাটির থেকে কথা বলছেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য। আগে আমি 3 রাত ধরে মানে কনজিকিউটিভ অ্যাটেম্পটের পর টুনাইট আই এম সাকসেসফুল, এন্ড স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু ইউ এন্ড অমিয় মৃধা ভাইকে থ্যাঙ্কস জানাই। সে আমাকে ইনবক্সে প্রায় দিনই বলতো যে দাদা আপনার কথা আমি বলে রাখবো। আমি তখন বলতাম যে আসলে আমার তো আলোচনা করার অভ্যেস নেই, তো হিন্দিটা বুঝি না একদম, হিন্দিটা আমি টোটালি বুঝি না। আপনার স্বাগতম। আর একটা কথা বলি, আমরা এখানে জাস্ট গল্প করি, আপনি স্পিচ ভাববেন না, আলোচনা যদি ওই প্রসঙ্গে বলেন তাহলে ভাববেন না। আর ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গ কিন্তু কোনো স্পিচ না, ওটা জাস্ট গল্প। আমরা এখানে ওই রকমই গল্প করছি, ওই জন্য আপনি নিঃসংকোচে আপনি নিজের মনকে ব্যক্ত করেন, ব্যাস। আগে তো আজকে 2-3 দিন ধরে যে বাণীগুলো শুনতেছিলাম, আসলে আপনাদের ওই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখে কিছুটা আজ করার চেষ্টা করি, যে এইরকম করে বলতেছেন ঠাকুরের এই একটা দুইটা ওয়ার্ড আমি একটু করে আজ করতে পারি, করে মানে বেশ ভালো লাগে, তাই আমি রেগুলার জয়েন করার চেষ্টা করছি। তো আজকের যে বাণীটা পাঠ করা হলো, আমি অলরেডি মেসেজে লিখে দিয়েছি যে আমার জীবনের সাথে এটার একটা মানে শিহরণ জাগানো উদাহরণ রয়েছে ঠাকুরের এই দেয়া বাণীটার। হ্যাঁ, চলার সাথীতে যে বাণীটা পাঠ করা হলো, যে সহানুভূতি উদ্রেকে, বাণীটার টাইটেলটা হচ্ছে সহানুভূতি উদ্রেকে, যে বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষুধা মানুষকে আকুল করিয়া যদি না তুলিত, তবে কাহারও প্রয়োজনে কেহই লাগিত কিনা সন্দেহ। এই বাণীটার সাথে রিলেট করে, এই ভিতরের কথাগুলোর সাথে রিলেট করে ঠাকুর সত্যানুসরণেও বলে গেছেন যে যাচনাকারীকে ফিরিও না। অর্থ না হয় সহানুভূতি, সাহস, সান্ত্বনা, মিষ্টি কথা, যা হয় একটা দাও,
হৃদয় কোমল হবে, এরকম করে বললেন। পরক্ষণেই বললেন অপরের মঙ্গল কামনাই নিজ মঙ্গলের প্রসূতি। আবার বললেন ঠাকুর, ডো আনটু আদার্স অ্যাজ ইউ উইশ টু বি ডান বাই। এরকম করে ঠাকুর অনেক কথাই বললেন, অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের পাওয়াটা বা অভাব পূরণের ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের করার উপর। আমাদের যে অভাব পূরণ, আর অভাবটাকে আমাদেরকে ক্ষুদ্রার্থে দেখলে চলবে না, যে অভাব বলতে আমরা যদি বুঝি যে তার টাকা পয়সা নেই, এরকমটা কিন্তু ঠাকুর মিন করেননি। আমরা যারা প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে আছি তারাও কোনো না কোনো ভাবে অভাবী। তাহলে সেইখানে ওই যারা প্রাচুর্যের ভিতর আছে তাদেরও কিন্তু ওই যে বৃদ্ধির ক্ষুধাটা রয়ে যায়, কারণ বেঁচে থাকাটা তাদের জন্য সহজতর, মানে তাদের বেঁচে থাকার উপকরণগুলো সহজেই তারা পেয়ে যাচ্ছে, যেটা বেসিক নিডস বলবো আমরা। কিন্তু বৃদ্ধি পাওয়ার যে অভাবটা, সেটা কিন্তু ইভেন প্রাচুর্য সম্পন্ন লোকদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তো আমার মনে হচ্ছে যে ঠাকুর এক এক করে একেবারে অল সেগমেন্টস এর আমরা যারা আছি পিপল, সবার জন্যই কিন্তু ঠাকুর এই বাণীটা কমনলি দিলেন, যে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই কিন্তু একটা অভাববোধ কাজ করে। তাহলে আমরা যখন আমাদের স্ব সামর্থ্য থেকে এই অভাবগুলোকে প্রায়োরিটি দিয়ে তাদের আকুতির প্রেক্ষিতে আমরা তাদের প্রতি রেসপন্স করব আমাদের স্ব সামর্থ্য অনুযায়ী, তখন আমরা ঠাকুরের কথা অনুযায়ী আমরাও কিন্তু প্রত্যেকের কাছ থেকে আমাদের প্রয়োজনে আমাদেরকে চাইতে হবে না। সেরকম একটা আমার জীবনের উদাহরণ, মানে বাস্তব উদাহরণ আমার মনে হয় আমার বলা উচিত। আমার বারবার মনে হচ্ছিল যে এই কথাটা আজকে বলা উচিত। আমি তখন সিলেটে, এখন তো পাবনায় আছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করি। আমি আমার বাবা মায়ের বড় ছেলে হিসেবে আমাকে আমার ছোট ভাই বোনদের দায়িত্বটা নিয়ে চলতে হয়েছে একদম ইউনিভার্সিটির একদম ফার্স্ট ইয়ার থেকে বলা চলে। ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার আগে থেকেই অনেক লোড ছিল আমার উপর। তো আমরা হচ্ছি মানে কৃষি প্রধান পরিবারের ছেলে, সেই হিসেবে আমাদের ওই বন্যায় ফসল মার যাওয়াতে আমরা অনেক মানে আর্থিক দিক দিয়ে অনেক সংকটে পড়ে গিয়েছিলাম। তো আমার বাবা আমার পক্ষে আমাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা কোনোভাবেই পসিবল না। তো আমি শ্রীহট্ট সৎসঙ্গ বিহার, আপনারা নাম শুনে থাকবেন, সিলেটে শ্রীহট্ট সৎসঙ্গ বিহার, যেটা প্রথম বিহার বাংলাদেশে, তো সেইখানে আমি অবস্থান করি। সেখান থেকে প্রার্থনা, নাম ধ্যান, বেসিক যে কাজগুলো সেগুলো করে এগুচ্ছিলাম। টিউশনি করতাম, টিউশনি করে করে আমার চলতো। একটা পর্যায়ে ভাই বোনদেরকে সাপোর্ট করতে গিয়ে আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ি। অনেক টাকা ঋণ, আমাকে প্রতি মাসে ইন্টারেস্ট গুনতে হয়। ইন দা মিন টাইম পূজনীয় বিঙ্কিদার মাধ্যমে 2008 সালে আমার স্বস্তায়নব্রত হয়। আমার বন্ধু ছিল ডাক্তার সুদীপ চৌধুরী, সে এখন এসপিআর, তারও একই সাথে আমরা একই আসনে বসে দাদার মাধ্যমে স্বস্তায়নব্রত প্রাপ্ত হই। এই দাদাই যখন পরবর্তীতে আবার আসলেন, খুব সম্ভবত সেটা 2012 সাল হবে, দাদা এসে আমাদেরকে ইয়াংদেরকে ওখানে একটা রিটেনিং ওয়ালের দায়িত্ব দিলেন, যেটা শুধু ইয়াংরা মিলে আমরা এটার অ্যারেঞ্জ করব। এটাতে 4-5 লক্ষ টাকার একটা প্রজেকশন ছিল। তো ওইটার দায়িত্ব আমরা আমি আমার বন্ধু এরকম আরো 2-4 জন মিলে আমরা এটাকে ইনিশিয়েট করলাম। সবাই যোগান দিলেন। তো প্রথম যে যোগানটা আসলো, যার কাছ থেকে মানে আর্থিক প্রথম যে ক্যাশ যোগানটা আসলো, সেটা আমাদের একজন দিদি গুরু বোন, ওনার বাসা হচ্ছে শ্রীহট্ট সৎসঙ্গ বিহার থেকে 4 কিলোমিটার দূরে। তো উনাকে আমি যাজন করলাম, এটার ব্যাপারে বুঝিয়ে বললাম যে আমাদের এই প্রজেকশনে এই লাগবে। তখন উনি সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্ঘ্য দিলেন। অর্ঘ্য যা দিলেন, আমি তখন ওনাকে বুঝালাম যে দিদি আপনি যা দিলেন তা কি আপনি বুঝে দিলেন? আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী ঠাকুরকে দিলেন তো? আমাদের এই লাগবে কিন্তু। তখন বললেন আমি আরো দিব। আমরা যখন ওইটা দেখালাম যে আমাদের ডিমান্ডসটা কি, এখানে আসলে কি কি লাগবে, উনারও সামর্থ্য দেখা যায় যে আরো বেশি করে দেওয়ার আছে। আমি এটা বোঝানোর পর উনি বললেন আমি 10 বস্তা সিমেন্টের অর্ঘ্য দিব। আমরা এটা ওনার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে গেলাম। একই দিনে উনি নিচে এসে আমার সামনে এসে হঠাৎ করে মানে একেবারে চোখ দিয়ে জল ছেড়ে দিলেন, দিয়ে বললেন যে তুমি আমার ভাই, তোমাকে আমি একটা দায়িত্ব দিব, তুমি আমাকে ফিরাবে না। মানে আমি বুঝতে পারতেছিলাম না যে হঠাৎ করে উনি কি এমন, যিনি অর্ঘ্য দিলেন আবার আরো তোর অর্ঘ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করলেন, তিনি কি এমন সমস্যায় পড়ে গেলেন। আমিও মানে অবাক হয়ে গেলাম একদম। তখন বললেন আমাদের যে কালেক্টর ভাইটা আছে ঠাকুর বাড়ির মেনটেনেন্স এর দায়িত্বে, এই কালেকশন করে বেড়ায় সারা শহর জুড়ে অর্ঘ্য, সেই ভাইটার মাধ্যমে উনি জেনেছেন যে আমি টিউশনি করি, স্টুডেন্ট পড়াই। তো ওনার বাসা হচ্ছে 4 কিলো দূরে। এত দূরে গিয়ে আমি সাধারণত স্টুডেন্ট পড়াই না। তো উনি আমাকে বলতেছেন যে আমার একটা মাত্র ছেলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে, ব্রিটিশ কারিকুলাম, ও ক্লাস 7-এ পড়ে তখন, ওর দায়িত্বটা তোমাকে নিতে হবে ভাই। আমি কোনোভাবেই কারোর কাছেই আমি শান্তি পাচ্ছি না, তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে যে তোমাকে দিয়ে আমার ছেলেটার কিছু যদি হয়। তার মানে ওনার কিন্তু আর্থিক অভাব নেই, ওনার অভাবটা কিন্তু ছেলেকে ভালো করার ব্যাপারে। তাহলে ওনারও একটা অভাববোধ কাজ করতেছিল। তখন আমার মাথার মধ্যে
যে জিনিসটা কাজ করলো, যে যে দিদিটা ঠাকুরের কাজে সবার আগেই অর্ঘ্যটা দিলেন, সেই দিদিটা তো মানে নিশ্চয়ই ঠাকুরকে ভালোবাসেন। আমি অনলি ফ্রম দ্যাট সেন্সেই আমি ওনার সাথে টিউশন সংক্রান্ত কোনো কথা না বলে আমি বলছি আমি আগামীকাল আপনার বাসায় যাব। আমি কেমন যেন ওনার প্রতি উইক হয়ে গেলাম। আমি গেলাম, গিয়ে টিউশনির যে সাধারণত আমরা টিউশনি করলে টাকা পয়সার ব্যাপার নিয়ে কথা বলিনি আগে, যে কি দিবে না দিবে সেগুলো বার্গেনিং করে নিয়ে ফিক্স করে তারপর সাধারণত আমরা স্টার্ট করি। কিন্তু ওনার ব্যাপারে আমার কোনো কিছুতেই ইচ্ছে হলো না এরকম কিছু করার। আমি গিয়ে যেদিন গেলাম ওই দিন কথা বলে ওই দিনই পড়ানো শুরু করে দিলাম। মানে আমার খুব ভালো লাগলো ওনার সবকিছু মিলে। আমি পড়ানো শুরু করে দিলাম, কোনো কিছুই বললাম না। এক এক করে প্রথম দিন গেল, উনি টুকিটাকে আমাকে ছাড়া আমার পরিবারের আর কাউকেই চিনেন না উনি। তো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোথায় বাড়ি, কে কে আছেন, কিভাবে চলছি। আমি তো প্রথম তো একদিনই তো আর সব বলে দেওয়া সম্ভব না, সংকোচ আসে স্বাভাবিকভাবে যে আমি আসছি টিউশনি করতে, টিউশনি করব। তখন একদিন দুই দিন যেতে যেতে এতটা আন্তরিকতা যে আমি আমার সমস্ত কথা বলে দিলাম যে আমাকে এইভাবে মেনটেন করতে হচ্ছে। আমি এরকম একটা বেকায়দায় প্রতি মাসে আমাকে ইন্টারেস্ট গুনতে হয়, আমি লোন করে অনেক দায়গ্রস্ত হয়ে পড়ছি। আর আমি তখন ভীষণভাবে পূজনীয় বিঙ্কিদার দেয়া আদেশটা নিয়ে ব্যস্ত। তখন উনি করলেন কি, আমাকে না জানিয়ে ব্যাংক থেকে একদিনে 50,000 টাকা উঠায় এনে উনার আলমিরাতে রেখে দিলেন। 50,000 টাকা আমাকে টেরও পেতে দিলেন না। মানে তৃতীয় থেকে চতুর্থ দিন, খুব সম্ভবত ফোর্থ ডে, আমি যখন টিউশনি করে ব্যাক করে বাসায় চলে আসব, ঠিক তখন উনি বললেন দাঁড়াও। উনি এনে টাকার বান্ডিলটা আমার হাতে দিয়ে বললেন যে তোমাকে আমি ভাই বলেছি, তোমার সমস্যা, এই সমস্যা নিয়ে তুমি কিভাবে চলতেছো আমার খুব টেনশন হচ্ছে। তখন উনি আমাকে টাকাটা দিতে চাইলেন, আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম যে এর পিছনে আবার কি কোন উদ্দেশ্য কাজ করতেছে কে জানে। এরকম করে তো আমি কোথাও দেখিনি। 3 দিন গেল না, 4 দিনের দিন এরকম করে আমাকে আমার সমস্যার সমস্ত কিছু মিটিয়ে দেওয়ার জন্য টাকা নিয়ে রেডি। সেটা কিভাবে নিব আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তখন আমি মানে অন্য কিছু ভাবতেছিলাম নেগেটিভ, যে আমাকে অন্য কোনো ফন্দি ফিকির করলো কিনা, ভিতরে অন্য কোনো ইচ্ছে আছে কিনা। তো আমি ভাবলাম যে আমার বাবা মার সাথে একটু কথা বলেন তারপর নেওয়াটাই ভালো। আমি ওই দিন আনলাম না। আমি বললাম দিদি আপনি কিছু মনে করবেন না, আমি আপনার কাছ থেকে নিতে হলে আমি কালকে নিব। তখন আমি বাবার সাথে মার সাথে বিষয়টা পরামর্শ করলাম। তখন ওনারা বললেন যে দেখো আমরাও তো বুঝতেছি না ঠিক, তবে তুমি কি মনে করো, যে যেহেতু বলতেছো যে ঠাকুরের কাজে অর্ঘ্য দিল স্বতঃস্ফূর্ত, তারপর আরো তোর দেয়ার প্রতিশ্রুতি করলো, তারপর তোমাকে এতটা আকুতির সাথে বললো ছেলেটার দায়িত্ব নিতে, তাহলে সেটাকে ফিরানোটাও তো তোমার তুমি যেটা করেছো সেটাও ঠিক করেছো। এখন উনি যা দিতে চাচ্ছে, কিভাবে দিতে চাচ্ছে তুমি ওনার সাথে বলো। তখন আমি ওনাকে পরের দিন গিয়ে বললাম যে আগে দিদি আপনি তো দিতে চাচ্ছেন, কিন্তু আপনার টাকাটা তো আমি কবে ব্যাক করতে পারবো জানি না, সেটা আদৌ ব্যাক করতে পারবো কিনা তাও তো ঠিক নেই। বলছেন সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তখন উনি আমাকে এই টাকাটা দিলেন, আমি তখন নিতে বাধ্য হলাম। মানে এমন একটা যে বললেন যে তাহলে আমাকে আর বোন ভাবতে হবে না, এরকম একরকম শাসনের মতো করে উনি চাপিয়েই দিলেন জোর করে। প্রথম দিন জোর না করলেও বুঝে নিয়ে পরের দিন চাপিয়ে দিলেন। আমি টাকাটা এনে আমি কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমার পরের মাস থেকেই আর ইন্টারেস্ট গুনতে হলো না, অনেক টাকা। তো আমি চিন্তা করলাম যে এই যে কথাগুলো এখানে বলা আছে যে নিয়ত দুঃখের কথায় কাহারও সহানুভূতির উদ্রেক করিতে হইবে না, মানে আমার দুঃখের কথা কিন্তু আমাকে উপযাচক হয়ে বা নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে ওনার কাছে বলতে হয়নি। উনি খুঁজে খুঁজে বের করে আমার প্রয়োজনটুকু মিট আপ করে দিলেন তার চতুর্থ দিনের মাথায়, যেখানে আমি টিউশনিতে 1 মাসও পূরণ করতে পারিনি। পরে 1 মাস শেষ হলো, উনি ওনার ওই স্যালারি যা দেওয়ার সেটাও দিলেন আমাকে, সেটা ওনাদের মতো করেই ওনারা আমাকে দিলেন। তো আমার কাছে আমার জীবনের এই বাস্তব উদাহরণটা আমার মনে হলো যে এখানে বললে হয়তো ভালো, তাই আমি বলার একটু আগ্রহ পোষণ না, করলাম। খুবই ভালো লাগলো এই গল্পটা, সত্যি সত্যি তাই। আর আপনি এই সত্যানুসরণ যে কয়েকটা কথা আগে বললেন দাদা সেটাও এটাও খুবই সুন্দর। কারণ এটাতে মানে আরেকটা জিনিস স্পষ্ট হলো যে ঠাকুরের যে এই যে সমস্ত এই ভান্ডার, এত কথা এত বিষয় নিয়ে ঠাকুরের বলা, আগে আর এগুলো সবই ওই একটি ছোট্ট বই সত্যানুসরণে যদি আমরা একবার দেখি তাহলে প্রত্যেকটা বাণীর কনসাইজ ওইখানটায় আমরা পাবোই। রেগুলার যদি সত্যানুসরণ পড়া হয় তাহলে সত্যি সত্যি তার মধ্যে সবকিছুই আছে, প্রত্যেকটা আগে জিনিসই আছে। আগে তো থ্যাংক ইউ, আপনি যে নিজের থেকে প্রেরিত হয়ে আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে এই বাণীটা আরো ভালোভাবে আমরা ইয়ে করতে পারলাম, তার জন্য খুবই ভালো। আর আপনি থাকবেন, হ্যাঁ, যখন আমার জন্য সুযোগ প্রার্থনা রাখবেন, সবাই প্রার্থনা করবেন আমার জন্য পরম দয়ালের কাছে দাদা, আমরা আজ্ঞা বহন করে যেন চলতে পারি তার মতো করে।
নিশ্চয় নিশ্চয়, তার যা ইচ্ছা সেটাই ফুটে উঠুক আমাদের সবার জীবনে। तो भूपेंद्र ने अभी बांग्लादेश से ठाकुर की जन्मभूमि हम लोगों के लिए, सभी के लिए प्रणम्य। तो वहां से भूपेंद्र जी कह रहे थे, बात कर रहे थे अपनी। तो मुझे आशा है जो बंगला नहीं भी समझ रहे होंगे तो उनके आशय को जरूर हृदयंगम एटलीस्ट किया ही होगा। तो जयदीप, दादा एक क्वेश्चन आया है कि अगर कोई अदीक्षित आदमी हमारे पास आता है जो ठाकुर जी का दीक्षा नहीं लिए हैं, तो अगर उनका नेगेटिविटी अगर है तो क्या हम उनसे दूर रहें, ना उनको एनलाइटन करें, और ठाकुर जी का दीक्षित नहीं है? ये प्रश्न को रखना, इसको हम लोग वो टॉपिक में लेंगे। मैंने देखा है मैसेज में, वो प्रशांत का है ना ये प्रश्न शायद। हाँ प्रश्न, हाँ, तो हाँ। उसको मैंने देखा है। वो प्रश्न को हम लोग आगे ठीक आगे वाले सेक्शन में ले लेंगे। वो मेरे ध्यान में है, मैंने देखा है। तो ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में जाते हैं, गाने पे। हाँ, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे। तो आज गाने के लिए राकेश महाराणा आप हैं? हाँ जी दादा, जय गुरु। हाँ। सभी को मेरा जय गुरु। जीवन से भरा प्रभु नयन युगला प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख निश्रिता अमृत वचन चिरा, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा प्रभु नयन युगला प्रेम, करुणा की धारा बहाता है। श्रीमुख निश्रिता अमृत वचन चिरा, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा परम पवन तनु महिमा मंडित, ललित मधुरा छवि प्रभु को लतांचित। परम पवन तनु महिमा मंडित, ललित मधुरा छवि प्रभु को लतांचित। आर्त जनों का परम सहारा, आर्त जनों का परम सहारा, अमीय सुधा बरसाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिरा, मंगल पथ दर्शाता है। जीवन से भरा उदित गगन में नवीन तपना सम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम। उदित गगन में नवीन तपना सम, दिव्य ज्योति से दुरित सकल तम। नाभिनालो उज्जल करता, नाभिनालो उज्जल करता, मुक्ति का राह दिखाता है। श्रीमुख निश्रित अमृत वचन चिरा,
मंगल पथ दर्शाता है, जीवन से भरा हृदयनाथ मेरे हे मैया, जरा मरण से देता त्राण। हृदयनाथ मेरे हे मैया, जरा मरण से देता त्राण। शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण, शांत सौम्य प्रभु हे कल्याण। शरण तेरा हर्षाता है, श्री मुख श्रीता अमृत वचन तेरा। मंगल पथ दर्शाता है, जीवन से भरा प्रभु नयन युगला प्रेम। करुणा की धारा बहाता है, जीवन से भरा प्रभु नयन युगला प्रेम। करुणा की धारा बहाता है, करुणा की धारा बहाता है। जय गुरु, जय गुरु।